नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, इस विषय में बताने जा रहा हूँ। आप जानते हैं वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं जान लीजिए पहले क्या। स्वर जो वर्ण या अक्षर बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं, अर्थात जिन वर्ण या अक्षरों को बोलने में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें स्वर कहते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए कि जो अक्षर या वर्ण बिना किसी की सहायता लिए हुए बोले जाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं, और जिन वर्णों या अक्षरों को बोलने में किसी की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो कौन से अक्षर कहाँ से बोले जाते हैं, इनको थोड़ा आप समझ लें। जैसे कुछ चीज़ें पहले बताते हैं आपको। एक होता है क्या, संवृत्त स्वर। मुख द्वार के संकुचित होने पर जो स्वर निकलते हैं, उन्हें संवृत्त स्वर कहते हैं। जैसे छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अर्ध संवृत्त स्वर, जब मुख द्वार आधा संकुचित होता है, आधा खुलता है, तब जो स्वर निकलते हैं उन्हें अर्ध स्वर कहते हैं। जैसे कहा है ए ओ। अर्ध विवर्त स्वर, जब मुख द्वार आधा खुला होता है, उस समय जो स्वर निकलते हैं उन्हें अर्ध विवर्त स्वर कहते हैं। जैसे ए औ। विवर्त स्वर, जब मुख द्वार पूर्ण रूप से खुला होता है, जब मुख का द्वार पूर्णतया खुला होता है, उस समय जो स्वर निकलते हैं उन्हें विवर्त स्वर कहते हैं। जैसे कहा आ, ऐसे। छोटी ई, ए को अग्र स्वर कहते हैं। छोटी ई, बड़ी और ए को अग्र स्वर कहते हैं। और इसके अलावा ऊ, बड़ा आ और औ को पश्च स्वर कहते हैं, और छोटा आ को मध्य स्वर कहते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है। इसका क्या कहते हैं, सुनिए कहते क्या होता है कि अकुह विसर्जनीयानाम कंठा। ध्यान से सुनना जो कहेंगे। अकुह विसर्जनीयानाम कंठा, जिन अक्षरों को बोलते समय जिह्वा कंठ अर्थात गले को स्पर्श करती है, उन्हें कंठ कहते हैं। जैसे कहा आ, का खा गा घा अंग हा, ये क्या है, कंठ। दूसरा क्या है, इचु यसा नाम तालु, जिन अक्षरों को बोलते समय जिह्वा गले के ताल को स्पर्श करती उन्हें तालव्य भी कहते हैं। जैसे छोटी ई, चाचा जाझाइयाँ और या। छोटी ई, चाचा जाझाइयाँ और या। अगला क्या होता है कि मूर्धन्य ऋतु रसाणाम मूर्धा, जिन अक्षरों को बोलते समय जिह्वा मूर्धा को स्पर्श करती है, उन्हें मूर्धन्य कहते हैं। जैसे कहा ता था डा ढा रा और मूर्धन्य सा, ये क्या है, ये सब क्या है मूर्धन्य। और ताल में छोड़ के देखिए, ताल में क्या होता है, चा छा जा झा ई या और तालव्य सा। चा छा जा झा ई या और तालव्य सा कहाँ होता है, ताल में। और मूर्धन्य में क्या होता है, ऋतु रसाणाम मूर्धा में टा ठा डा ढा रा और मूर्धन्य सा होता है कहाँ, मूर्धा में। फिर आता है क्या, दंत, जिन अक्षरों को ली तुलसा नाम दंता, जिन अक्षरों को बोलते समय जिह्वा दांतों को स्पर्श करती उसे कहते हैं दंत। जैसे ली, ला में री लगा, ली, ता था दा धा ना और दंत सा, ये सब क्या है, दंत स्वर है। दंत सा, ली, ता था दा ना।
फिर होता है उपू, हाँ क्या होता है ओष्ठ, उपूपधमानीयानाम ओष्ठ, जिन अक्षरों को बोलते समय जीवा ओठों को स्पर्श करती है, बिना ओठ से न बोल पाए आप, जैसे कहा पा पा है, माँ माँ, इस तरह से जिन अक्षरों को बोलते समय जीवा होठों को स्पर्श करते उन्हें कहते हैं ओष्ठ। पा फा बा भा ऊ वा, ये सब क्या है ओष्ठ हैं। एक होता है मुख नासिका वचनो अनुनासिका, जिन अक्षरों को हम मुख के अलावा नाक से भी बोल देते हैं, मुंह न खोलें बोल दें, नाक से भी बोल दें, उन्हें क्या कहेंगे अनुनासिक। जैसे कहा अंग या अड़ा नामा, जैसे कहा भोजन किया तो आपने कहा खाना खाओगे तो ये क्या है, ये कुछ अच्छा अंग या अड़ा नामा है, क्या है अनुनासिक। अनुनासिक वर्णों कितना संख्या कितनी होती है 5 होती। अंग या ना अड़ा मा, अंग या अड़ा ना मा, क्या अनुनासिक। और का से लेकर मा तक सारे अक्षर स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, इनकी संख्या 25 होती है। अब इसका क्या आपको बताना क्या है, ये दयतो कंठ ताल, क्या है ये दयतो कंठ ताल, जिन अक्षरों को बोलते समय जिह्वा गले और ताल को छूती है उन्हें कहते हैं कंठ ताल। जैसे क्या है ए कहाँ से बनता है, आ और ई मिलकर बनता है क्या ए, आ है कंठ और ई है ताल, तो ये क्या है कंठ ताल है। क्या ए और ए क्या है कंठ ताल। ये दयतो कंठ तालु, ये दयतो। देखिए हम ये जहाँ दिखा, अगर आपको दिखाई पड़े तो देखिए हमने लिखा है इस तरह से, आप ध्यान से देख सकते हैं कैसे, लेकिन आपको उल्टा ना पड़े इसलिए हमने लिख दिया है। एक होता है क्या उदौतोह कंठोष्ठ्यम, जिन अक्षरों को बोलते समय जिह्वा गले और होठ को छुए उन्हें कंठोष्ठ करने से कहा ओ कहाँ बनता है, आ के बाद अगर वो है तो ओ बनेगा, और फिर आ के बाद अगर वो है तो क्या बनेगा ओ, और आ के बाद अगर ओ है तो ओ का क्या बनेगा ओ, तो ये क्या है कंठोष्ठ है। ये क्या होता क्या है वकारस्य दंतोष्ठम, वा को दंतोष्ठ कहा जाता है, और या और वा ये क्या है अर्ध स्वर, ये क्या है अर्ध व्यंजन, अर्ध आ या और वा ये क्या माने जाते हैं अर्ध वर्ण माने जाते हैं, आधे अक्षर। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं अगर इक्वेंट्स में है ई के बाद कोई स्वर है तो संध करने पर ई की मात्रा जहाँ लगी है वो अक्षर आधा हो जाता है, अगर ऊ के बाद कोई स्वर है संध करने पर ऊ का वा बनेगा और जिस अक्षर में ऊ की मात्रा लगी वो हो जाएगा था। तो या और वा क्या है माने जाते हैं अर्ध वर्ण माने जाते हैं। ये होता क्या कहते हैं क्या प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वा मूल्य, प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वा मूल्य, अर्थात जब क्या होता है कि जब क्या कहते हैं कि आधे जब अक्षर के पास आधे विसर्ग के समान कोई चिन्ह लगा हो, या कह सकते हैं अक्षर के पास जब अर्धचंद्र के, किसी अक्षर के पास जब उल्टा और सीधा अर्धचंद्र के समान कोई चिन्ह लगा हो तो उसे कहते हैं जिह्वा मूलिका। और सब में नहीं, यदि का और खा, यदि का और खा के पास अर्धचंद्राकार चिन्ह लगा हो, एक सीधा लगा हो एक उल्टा लगा हो, तो उसे क्या कहेंगे जिह्वा मूलीय। देखिए चित्र बना हुआ है, ध्यान से देखिए ये क्या है, ये देखिए का खा में लगा हुआ क्या है, यहाँ पर देखिए क्या है का और ये खा, और एक होता है अर्ध विसर्ग सदृशो उपधमानीय, जब पा और फा, पर देखिए पा है यहाँ, ये क्या है पा है, पा और फा के पहले अर्धचंद्र के समान चिन्ह लगा हो, एक ऊपर लगा हो दूसरा नीचे की तरफ लगा हो, अर्धचंद्र के समान यदि पा और फा के पास जो है चिन्ह लगा, अर्धचंद्र के समान पा और फा के पास चिन्ह बना हुआ है तो उसे उपधमानीय कहेंगे, एक चीज ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से क्या होता है ये अक्षरों के उच्चारण स्थान होते हैं, इनको आप जो है ध्यान में रखेंगे, जिससे आपका जो है वर्णों का उच्चारण स्थान जो है अच्छी तरह से मजबूत हो जाए। और एक ही बता देते हैं क्या है अल्प प्राण महाप्राण, प्रत्येक वर्ग के
प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण अल्प प्राण होते हैं और दूसरा जो था महाप्राण कहलाता है। इस चीज़ को भी आप जो है ध्यान में रखेंगे कि अल्प प्राण कहाँ होता है और महाप्राण कहाँ होता है। इस चीज़ को क्या है आपको जो है ध्यान में रखना है। और इसके अलावा क्या होता है, क्या ध्यान देंगे, कुछ चीज़ें होते हैं घोष और अघोष, इनको भी समझना है कि घोष कौन से हैं और अघोष कौन से कहलाते हैं। जिन अक्षरों को बोलते समय ज़्यादा हमें सांस लेनी पड़े उन्हें कहते हैं घोष, और जिन अक्षरों को बोलते समय कम सांस लेनी पड़े उन्हें क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। तो इस तरह से आज हमने आपको वर्णों का उच्चारण स्थान बताया। इससे आप ध्यान में रखेंगे तो आपका कहीं कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, शेष मैं आपको आगे बताऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।